आज नेशनल पीपल्स पार्टी के महासचिव प्रशासन नाबाम रोंगरी ने 11वें वेस्ट सेपा एसटी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना प्रक्रिया से सीला मतदान केंद्र और नेकिंग मतदान केंद्र को नल एंड वॉइड घोषित करने या बाहर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। एनपीपी जनरल सेक्रेटरी रोंगरी ने उल्लेख किया कि इन मतदान केंद्रों पर वोट कैप्चरिंग में विसंगतियों और चुनावी हिंसा की घटनाओं को रेखांकित करने वाला एक औपचारिक प्रतिनिधित्व भारत के मुख्य चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पुलिस शिकायत दर्ज करने के बाद चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। रोंगरी ने भाजपा पर कथित तौर पर गैर अरुणाचली मतदाताओं को भागीदारी के लिए सूचीबद्ध करने का भी आरोप लगाया। नमस्कार आप सबको। आज मैं नेशनल पीपल्स पार्टी अरुणाचल प्रदेश का मैं महासचिव प्रशासन विभाग से आप सबके बीच आज बहुत ही दुख के साथ में हमारा नेशनल पीपल्स पार्टी जो है इस इलेक्शन में इलेक्शन के चलते जो तकलीफ जो उठाया है उस चीज़ को आप सबके बीच में रखने के लिए मैं आज आया हूँ। हमारा 21 कैंडिडेट्स उतारा था हमारा नेशनल पीपल्स पार्टी का तरफ से राज्य में, लेकिन 21 में से अभी एक 11 वेस्ट जो सेपा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आता है वहाँ से बहुत एक गलत एक मैसेज और इलेक्शन में जो है काम शुरू हुआ है। हमारा नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी पार्टी का कैंडिडेट्स को लेकर के यहाँ पे बहुत गलत तरीक़ा से हमारा पार्टी को यहाँ में तकलीफ पहुँचाया है। आपका लुमदंग ये एरिया से जो है ये आपका पोलिंग स्टेशन में सिला और आपका नेलिंग पोलिंग स्टेशन में जो है जो हादसा हुआ है उस बीच को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी दिन से उसी 19 में इलेक्शन वोटिंग के चलते बीजेपी के तरफ से हमारे इस 2 पोलिंग स्टेशन में मैन हैंडलिंग किया गया है हमारे पार्टी को ऊपर में, और वोटर्स को लेकर के उसमें बहुत कैप्चरिंग किया गया है। उस विषय में मैं लेकर के आया हूँ। इसमें देखिए पार्टी जो है इलेक्शन में अपना अपने चुनाव में विशेष रूप से कैंडिडेट्स उतारता है और कैंडिडेट्स जो है जी जान लगा के अपना विधायक बनने के लिए कोशिश करता है। उस बीच में देखिए इस 2 पोलिंग स्टेशन में ऐसे हादसा हुआ, आपका ईवीएम मशीन को तोड़ा गया, वीवीपैट को तोड़ा गया, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। और आपको मैं बता दूं नाम जो आता है आपका ये जो है 2 जवान लड़का है, पता नहीं अपने आप को अपना लाइफ को जो है इतना इजी कैसे समझ सकता है एक इलेक्शन के चलते। आपका विशेष करके आपका ये जो है नाम जो है अरुण संगदो बोल के आता है एक, और आपका तलिंग संगदो, ये जो 2 लड़का है इस पोलिंग स्टेशन का एक डेमोक्रेटिक राइट को जो है तोड़ने में इतना इच्छा रख के इतना फालतू काम किया हुआ है। सच में मैं आप सबका सामने बता करके मुझे भी बहुत दुख है। तो सरकार से अभी बोलने के लिए जगह नहीं। देखिए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और अरुणाचल से मेरा दरख्वास्त है, हमारा कैंडिडेट्स का तरफ से ऑलरेडी कंप्लेन दे चुके हैं ऑलरेडी बहुत बार आपका ईटानगर में और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में और आरओ के चलते में भी दिया है, लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स जो है बहुत सोचने वाला दुख का वाला आपका रिस्पॉन्स दिया गया है। आपका सामने में ही एक पोलिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर का सामने में ही आपका मैन हैंडलिंग करता है बीजेपी पार्टी से और वोट कैप्चरिंग करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हालांकि ये 2 लड़का को जो है एफआईआर करके पुलिस अरेस्ट किया, लेकिन ऐसे एक कानूनन जो है एक जो लेना चाहिए था
आपका जो है इलेक्शन कमिश्नर को, वो चीज़ जो है नहीं किया है। ये बहुत कंडेम करने का लायक है। और यहाँ में आपका प्रिसाइडिंग और रिटर्निंग ऑफिसर का सामने में होता है और रिटर्निंग ऑफिसर खुद ही बताता है कि ये चीज़ हुआ है, एक्सेप्ट करते हुए भी इस चीज़ को जो है लास्ट मोमेंट में जा कर के उसमें सर्टिफाई करता है कि ऐसे कुछ नहीं हुआ, वीवीपैट को तोड़ा गया, लेकिन उसमें जो है वोटिंग जो है आराम से कर सकता है, बल्कि रिज्यूम करने दिया है। एक्चुअली जब भी वीवीपैट को या फिर वोटिंग मशीन को तोड़ा जाता है गाइडलाइंस का हिसाब से उसको री-वोट करना होता है, लेकिन यहाँ में ऐसे नहीं हुआ है। देखिए, मैं इस भाई को मैं क्लियर शब्द में एक बड़ा भाई का हिसाब से मैं एडवाइस करना चाहता हूँ। ये जो अरुण संगदो है और तालिंग संगदो जो है, ऐसे जो लड़का जो है हमारा प्रदेश को बिगाड़ने के लिए, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिगाड़ने के लिए जो आगे कूदता है मैदान में, ऐसे लड़का को कहीं में भी समाज में आने वाला दिन में जगह नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो डेमोक्रेटिकली राइट्स को जो कर्तल करने के लिए जो आगे चलता है, वो लड़का लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और मैं कंडेम के साथ में मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि ऐसे नौजवान लड़का या फिर जो भी पीढ़ी का लड़का होगा या फिर लड़की भी होगा, ऐसे जो वायलेंस चीज़ में, किसी कैप्चरिंग चीज़ में, झगड़ा करने में, मारपीट करने में जो आगे रहता है, आज अरुणाचल इस चीज़ से बहुत दूर हो चुका है। अरुणाचल आज डेवलप के ऊपर में जाने के लिए आज रेडी है। अरुणाचल आज नया विकास को लेकर के बहुत आगे बढ़ने के लिए उत्साह रखता है। इस दो लड़का का वजह से जो सेपा 11 वेस्ट में जो पब्लिकली हैम्पर जो हुआ है, माँ पिताजी को, भाई बहन को जो भी तकलीफ पहुंचा है, ये दो लड़का का वजह से पहुंचा है। मैं आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, ऐसे जो इंसान होता है इससे आप लोग बहुत पीछे रखिए। हो सके तो जब भी देखिएगा उनको अच्छा से प्यार कीजिए, उनको इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए ताकि ऐसे काम फिर से दोबारा आने वाला दिन में नहीं करने के लिए। और मैं बीजेपी पार्टी को भी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इलेक्शन आता है जाता है, सरकार आएगा जाएगा होते रहेगा, लेकिन पार्टी जब राष्ट्र पार्टी होता है तो अपना पार्टी को भी समझना है। कहाँ आपका इतना बड़ा पार्टी वीवीपैट को तोड़ के घूमेगा, कहाँ वोटिंग मशीन को तोड़ के घूमेगा, किसका बदनाम है? पार्टी का बदनाम है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और इसका साथ में मैं बहुत ज़ोर से कंडेम करता हूँ, ऐसे फ्यूचर में नहीं होना है। तो मैं हमारा पार्टी का तरफ से और हमारे कैंडिडेट्स का तरफ से बहुत ज़ोर से अपील रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और अरुणाचल निर्वाचन भवन में जो है कंप्लेन डाला हुआ है, लेकिन अभी तक जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम लोगों का तरफ से नंबर 123 में 19 हादसा में हम लोगों ने 23 में ऑलरेडी कंप्लेन रिप्रेजेंटेशन डाला था कि उसमें जो है जो भी ब्रॉडकास्ट हुआ है नल एंड वाइड में उसको लेकर जाना है। लेकिन इसमें देखिए आपका उसमें और एक मज़ा वाला बात है, बीजेपी पार्टी ने देखिए जो आदमी जो शादी कर चुका है उनका भी वोट उधर कास्ट किया गया है, और जो मर चुका है, देखिए आम सा बात है, जो मर चुका होता है उनका कोई वोट नहीं होता है। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि जो मर गया है उनको वोट करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस 2 पोलिंग स्टेशन में ऐसे हादसा हुआ और बीजेपी की पता नहीं किस पेपर में किया गया है, लेकिन ये चीज़ बहुत बीजेपी का तरफ से बहुत हमारा राज्य को जोकर से बना के रखा हुआ है। देखिए कोई मुर्दा आदमी आकर के इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं करता है। ये जो बोगस वोट जो ला करके और जो नॉन ट्राइबल्स वोटर्स को ला करके जिसका ILP भी नहीं है, राशन कार्ड भी हमारा अरुणाचल में नहीं है, वो भी आकर के अरुणाचल में वोट कास्ट करता है। इसको जो है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरुणाचल और इंडिया जो है, मैं प्रदेश और केंद्र आपका निर्वाचन भवन से मैं जोरदार से मैं अपील के साथ में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चीज़ को देखिए। हमने पार्टी का तरफ से और हमारा कैंडिडेट्स का तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया गया था कि नल एंड वॉइड होना है,
बिल्कुल इसको जो है हमने फर्स्ट पेज में इसको रीपोल करने के लिए हमने मांग रखा था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का तरफ से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन अभी हमारा मांग है कि इसको जो है नल एंड वॉइड करना है, और इस पोलिंग स्टेशन, 2 पोलिंग स्टेशन में जो भी किया है, आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सामने में हादसा हुआ है, आपका आरओ भी मालूम हुआ है। इस चीज़ को हमारा मांग है कि वोटिंग आपका जब काउंटिंग होगा, इस 2 पोलिंग स्टेशन को काउंटिंग में नहीं लाना है, और काउंटिंग होगा तो देखिए जो भी वायोलेशन होगा इसमें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का तरफ से जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। डेमोक्रेटिकली जो भी राइट्स इसका अगेंस्ट में जो भी चलते, हमारा पार्टी को जो करना है वो हम करेंगे, और हमारा जो भी उम्मीदवार है हम लोग मिल कर के इस चीज़ को जो है डिमांड जो अभी रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन के सामने में जो रखा है, इसको एक्सेप्ट नहीं करने से हम लोग डेमोक्रेटिकली मूवमेंट करेंगे। आप जो ये सब क्लेम कर रहे हो उसका आपका पास कुछ प्रूफ है क्या? जी देखिए, अभी मैं कुछ ही समय में आप लोगों को मैं देता हूँ। हमारे पास में फोटोग्राफ है ऑलरेडी, उस टाइम में जो मैन हैंडलिंग किया गया है और तोड़ा गया है, और वीडियो प्रूफ भी है, आप लोगों को मैं अभी देता हूँ, उसको आप लोग देखिए। बहुत इनजस्टिस हुआ है, ऐसे कहीं भी मैं अभी तक देखा नहीं हूँ। जैसे कि हमें आरओ ने जो श्री तन्वी लोफर जी को रिप्लाई किया है, उसमें उन्होंने ये साफ कहा गया है कि इशू तो हुआ था, लेकिन फिर वो जो मशीन को चेंज कर दिया था, तो अच्छा वाला मशीन उससे वोटिंग हुआ था बोलते। तो आप लोग ने आरओ को लेकर डायरेक्ट बात करने की कोशिश की आफ्टर ये जब रिप्लाई आया था उसका? उसमें हमारा कैंडिडेट्स और इलेक्शन एजेंट का तरफ से उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। उसमें देखिए साफ आरओ और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है साथ में विटनेस किया हुआ था, उन्होंने खुद भी लिखा है कि उन्होंने खुद भी था। लेकिन इसमें देखिए गाइडलाइंस का हिसाब से जब वीवीपैट को या फिर वोटिंग मशीन को जब तोड़ा जाता है, उसमें रीस्टार्ट करना पड़ता है, री से ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, लेकिन उसमें ऐसे नहीं किया गया। आपका एमएमसी को उसमें सीधा उसमें उल्लंघन किया गया है। तोड़ने का बाद उसको ही फिर रिज्यूम करना, ये कहाँ का ये अन्याय है। ये चीज़ को मैं आरओ और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी मैं सवाल पूछता हूँ, आपका ही सामने होने देखिए आप कैसे ऐसे कर सकता है। ये चीज़ जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसमें क्लियर स्टेटमेंट देना है, और इसमें जो है जस्टिस हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। ये जो आपने आज जितने भी बातें किए हैं, जो अलग पार्टी से वो लोग भी कई सारे पार्टी से वो लोग भी रिपोर्ट के लिए बात कर रहे हैं, उनका भी काफ़ी एलिगेशन है बीजेपी का तरफ से ये सब अन्याय किया गया है। तो आप ओवरऑल ये जो इलेक्शन हुआ है अभी काउंटिंग में और भी समीक्षा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए उस चीज़ को लेकर के 23 को 19 से लेकर 23 में भी फिर एफआईआर का चलते में भी बहुत सा कहानी हुआ, लेकिन इस चीज़ को लेकर के आज हमारा कैंडिडेट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है आज इस कंप्लेन को लेकर के दिल्ली में आज सबमिट किया गया है, क्योंकि स्टेट में सबमिट किया था, यहाँ से एक हल नहीं निकला, तो आज जस्ट थोड़ा देर पहले सबमिट किया गया है। तो हम लोग आशा करेंगे कि इस चीज़ में हम लोगों को जस्टिस मिलेगा, और नहीं मिलने से हम लोग डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमारा जो करना होता है उसको हम लोग ज़रूर करेंगे।